नमस्कार, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, काफी लंबे समय के बाद, लगभग 2.5 वर्ष के बाद शनि ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। शनि के राशि परिवर्तन से 12 के 12 राशियां प्रभावित होती हैं। कुछ राशियां सकारात्मक दृष्टि से प्रभावित होती हैं और कुछ राशियां नकारात्मक दृष्टि से प्रभावित होती हैं। सामान्य रूप से हमेशा 12 में से 5 राशियां शनि के अधिकार में रहती हैं। 3 राशियों पर शनि की 7.5 चलती है और 2 राशियों पर चतुर्थ अष्टम ढैया चलती है। राशियों के इसी क्रम में चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि पर गत 2.5 वर्ष से शनि की ढैया लगी हुई है, जो 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। और कर्क राशि पर ढैया समाप्त होते ही कर्क राशि के जातकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में जो कष्ट, परेशानियां, दुख और अभाव झेलना पड़ रहा था, उसमें एक बड़ी राहत मिली। इसके बाद शनि 29 मार्च 2025 को कर्क राशि के जातकों के लिए नवम स्थान में प्रवेश करेगा। अभी शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और कर्क राशि पर ढैया चल रही है। कर्क राशि के जातक इस ढैया से लगभग 2.5 वर्ष से पीड़ित है। 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:38 पर शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ शनि का मीन राशि में प्रवेश होगा। चूंकि मीन राशि कर्क राशि से नवम स्थान में पड़ती है, अतः शनि का नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में प्रवेश होगा अगले 2.5 वर्ष के लिए। तो कर्क राशि पर शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज का हमारा यही विषय है। नवम स्थान त्रिकोण स्थान होता है। यह भाग्य स्थान है, जन्म कुंडली का सर्वाधिक शुभ स्थान माना जाता है। और शनि जैसा नैसर्गिक क्रूर और पापी ग्रह नवम त्रिकोण स्थान में अगले 2.5 वर्ष के लिए कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर करेगा। सामान्य रूप से ज्योतिष शास्त्रों में शनि के जो शुभ गोचर के स्थान है वो है तृतीय स्थान, छठा स्थान और एकादश स्थान। इसके अलावा राशि से अन्य स्थानों में शनि का गोचर शुभ परिणाम भी देता है और अशुभ परिणाम भी देता है। सिर्फ राशि से तीसरे, छठे और 11वें स्थान में शनि पूर्णतः शुभ फलदायी होता है। बाकी के स्थानों में शनि शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम दिखाता है। अब कर्क राशि के जातकों के लिए शनि सप्तमेश और अष्टमेश होने से शुभ परिणाम भी देगा। सप्तमेश होने से शुभ और अष्टमेश होने से अशुभ परिणाम भी नवम भाग्य स्थान में शनि के गोचर के उपरांत देखने को मिलेगा। अब मीन का शनि नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर गोचर करेगा तो आयु की वृद्धि प्राप्त करेंगे कर्क राशि के जातक, क्योंकि शनि यहां अष्टमेश है। आयु स्थान का कारक भी होता है शनि, और अष्टमेश होकर नवम स्थान भाग्य स्थान में गोचर करेगा तो आयु में शक्ति प्राप्त होगी। आयु की बात यह इसलिए की जा रही है कि अन्य ग्रहों से अगर किसी प्रकार आयु पर संकट आता है या कर्क राशि के जातक की जन्म कुंडली में आयु से संबंधित कुछ कमी के योग बनते हैं तो शनि गोचर में
आयु को बल प्रदान करेगा। स्त्री तथा रोजगार के मार्ग में शक्ति पावेंगे कर्क राशि के जातक, क्योंकि शनि सप्तमें सो के भाग्यस्थान में गोचर करेगा। तो जीवन साथी से या पुरुष की जन्म कुंडली में स्त्री से और स्त्री की जन्म कुंडली में पुरुष से किसी न किसी प्रकार के सहयोग और सहायता की स्थितियां बनेंगी, जिससे जातक को शक्ति प्राप्त होगी। और चूंकि सप्तम स्थान दैनिक रोजगार का भी होता है और उसका स्वामी नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में गोचर करेगा, तो दैनिक रोजगार में शक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ गृहस्थ और जीवन की तरफ से भाग्य में कुछ सुख दुख का भी अनुभव करेगा कर्क राशि का जातक। गृहस्थ जीवन में सुख और दुख अगले 2.5 वर्ष दोनों का अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि शनि यहां सप्तमें सोने से शुभ और अष्टमें सोने से अशुभ फल देगा। तो गृहस्थ जीवन में शुभ और अशुभ दोनों ही स्थितियों को दिखाएगा। और जीवन में जीवन की तरफ से ही सुख और दुख दोनों के अनुभव जातक को प्रदान करेगा। जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा पुरातत्व शक्ति का कुछ लाभ प्राप्त होगा। जो प्राचीन विद्याएं हैं, पुरानी विद्याएं हैं, उन विद्याओं के प्रयोग से जातक लाभान्वित होंगे कर्क राशि के। तथा तीसरी मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को शुक्र के वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए रोजगार के मार्ग में भाग्य के सहयोग से, चूंकि भाग्य स्थान में गोचर करेगा, इसलिए रोजगार के मार्ग में भाग्य के सहयोग से आय और अच्छी आमदनी प्राप्त करेंगे कर्क राशि का। शनि कुछ मनोरथ, कुछ इच्छाएं भी पूरी करेगा। एकादश स्थान पर अपनी तीसरी दृष्टि से, शनि की तीसरी दृष्टि शुभ होगी एकादश स्थान पर, लाभ स्थान पर। इसके साथ साथ शनि 7वीं दृष्टि से, 7वीं मित्र दृष्टि से भाई बहन और पराक्रम के स्थान को मित्र बुद्धि की कन्या राशि में देखेगा। तो अष्टमेश होने के दोष कारण से, क्योंकि शनि को यह अष्टमेश होने का दोष है, उस वजह से शनि भाई बहन के स्थान में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा जातक। भाई बहनों से संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, या जिन लोगों के पहले से संबंध खराब है उनके संबंध और अधिक वैमनस्यता को प्राप्त हो सकते हैं, या भाई बहनों के बीच अलगाव जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। लेकिन पराक्रम में शक्ति प्राप्त होगी। जातक अपने पराक्रम, अपने साहस में वृद्धि प्राप्त करेगा, क्योंकि तृतीय स्थान पर क्रूर ग्रह की दृष्टि पराक्रम और साहस में वृद्धि प्रदान करती। और 10वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु स्थान में कुछ अड़चनों के साथ प्रभाव प्राप्त होगा। शत्रुओं पर प्रभाव डालने में कर्क राशि का जातक सफल रहेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में काफी हिम्मत शक्ति से काम करेंगे और बड़े भारी भाग्यशाली समझे जाएंगे, क्योंकि भाग्य भाव में शनि गोचर करेगा सप्तमेश होकर। अब चूंकि शनि में सप्तमेश है और भाग्य स्थान में गोचर करेगा, तो सप्तम स्थान होता है विपरीत लिंगी का, स्त्री के लिए पुरुष का और पुरुष के लिए स्त्री का। तो पुरुष जातक की जन्म पत्रिका में इस तरह की स्थिति पत्नी और अन्य महिला के सहयोग से कर्क राशि का जातक भाग्य की वृद्धि को प्राप्त करेगा। अर्थात पत्नी या किसी और महिला के सहयोग से भाग्य में वृद्धि के
स्थितियां बनेंगी। और स्त्री जातक के लिए किसी पुरुष पति या अन्य के सहयोग से जीवन में समृद्धि और भाग्य वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। क्योंकि नवम स्थान से पिता का विचार किया जाता है, अतः कर्क राशि के कई जातकों को पिता की व्याधि से कष्ट और क्लेश भी प्राप्त होगा। ध्यान रहे, अष्टम स्थान अष्टमेश बाधा, क्योंकि शनि है अष्टमेश है, तो अष्टमेश बाधा, विपदा, अपमान और अवनति का कारक होता है। और नवम भाव धर्म, भाग्य, पिता और सदाचार को दर्शाता है। अतः अष्टमेश का नवमस्थ होना जातक को धर्म, देवता, ब्राह्मण और संत जन की निंदा करने वाला बनाता है। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है, और नवम भाव में क्रूर ग्रह का गोचर व्यक्ति को ब्राह्मणों की, संतों की, ईश्वर की और देवताओं की निंदा करने की प्रवृत्ति देता है। व्यक्ति सदाचार से हट जाता है और चूंकि नवम का अष्टम भाव वसीयत से संपत्ति प्राप्त होने का होता है, तो शनि अष्टमेश होकर नवम स्थान में गोचर करेगा, तो किसी किसी जातक को कर्क राशि के पिता की वसीयत से भाग्य वृद्धि तथा संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा। क्योंकि नवम भाव से पिता का विचार होता है और शनि जैसा क्रूर ग्रह नवम भाव में गोचर करेगा, तो पिता से मनमुटाव और वैमनस्यता की स्थितियां बनेंगी और लड़ाई, संपत्ति बंटवारे में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है और मुकदमेबाजी की भी यदि स्थिति बन जाए तो कोई विशेष बात नहीं है। नवम भाव में सामान्य रूप से शनि का गोचर रोग और शोक को बढ़ाता है। ज्योतिष शास्त्रों में नवम भाव के शनि के गोचर को कोई श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। नवम भाव में शनि का गोचर रोग और शोक को बढ़ाता है। किंतु कभी कभी सुख और धन लाभ भी अवश्य मिलता है शनि के गोचर से, किंतु पत्नी और पुत्र के कारण हुआ संताप मन को व्याकुल किया रहता है। नवम भाव में जब शनि गोचर करता है तो पुरुष के लिए पत्नी और पुत्र और स्त्री के लिए पति और पुत्र की तरफ से कुछ संताप प्राप्ति का योग बनता है, जिससे मन में व्याकुलता रहती है। कभी कोई जातक धार्मिक आस्था में कमी के कारण स्वार्थ और लोभवश धर्म विरोधी कार्य करता है। अर्थात नवम भाव धर्म भाव है, इसमें शनि का गोचर होने से जातक में धार्मिक आस्था में कमी आती और ऐसे जातक अपने स्वार्थ के लिए लोभवश कुछ धर्म विरोधी कार्य करने को प्रवृत्त होते हैं, या
उनके धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक व्रत में विघ्न बाधा पड़ने से उन्हें सफलता मिलती है। अगर वो किसी तरह का कोई धार्मिक अनुष्ठान या व्रत आदि करते हैं तो उसमें किसी तरह की विघ्न बाधा पड़ने से उन्हें सफलता प्राप्त होती है। और नवम भाव में शनि का गोचर जातक के स्वभाव में कृपणता व स्वार्थ की मात्रा को बढ़ाकर, अर्थात कंजूसी की मात्रा को बढ़ाकर और स्वार्थ सिद्धि की मात्रा को बढ़ाकर जातक के स्वभाव में परोपकार के काम रोककर घृत कार्यों में जातक को धकेलने की प्रवृत्ति देता है। नवम भाव में शनि का गोचर होने से व्यक्ति के स्वभाव में कंजूसी और कृपणता का गुण पैदा हो जाता है और ऐसा जातक अच्छे परोपकार और धार्मिक कार्यों को रोक देता है और गलत कार्यों को करने की तरफ उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। इस तरह की स्थितियां नवम भाव में शनि के गोचर से प्रकट होती। तो शनि शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के परिणाम अगले 2.5 वर्ष कर्क राशि के जातकों को दिखाएगा। सामान्य रूप से शनि की ढैया 29 मार्च 2025 को समाप्त होने से कर्क राशि के जातकों को एक बड़ा राहत मिलेगी, परंतु नवम भाव में शनि का गोचर किस तरह के परिणाम दे सकता है, आज के वीडियो में इस पर मैंने कुछ प्रकाश डाला। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।